दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई शुरू हुई है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आशीष सूद उसमें मंत्री, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगा रही है। परंतु इस आरोप के चलते जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने एक अखबार को जलाकर अपनी जो खीज है उसे मिटाने की जो कोशिश की है वो सचमुच बेहद शर्मनाक घटनाओं में गिनी जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मीडिया को अपने पक्ष में बोलने की बात कहती है वो सचमुच शर्मिंदा करने वाला है। क्योंकि इसी मीडिया ने एक समय पर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था। इसी मीडिया के अंदर आम आदमी पार्टी बार बार अपनी झूठी सच्ची बातों को पेड न्यूज के सहारे छपाया करती। इन्हीं अखबारों में अरविंद केजरीवाल शुरू में सभी अखबारों में जा जाकर गिड़गिड़ाते थे, हाथ जोड़ते थे, मिन्नतें करते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि सौरभ भारद्वाज ने सबसे प्रतिष्ठित अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को एक बाकायदा एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत जलाया, सार्वजनिक तौर पर जलाया। ये बेहद निंदनीय, शर्मनाक है। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा अपने आप को सत्ता में लाने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरीके के कुकृत्य करती रहती है। आज भी किया। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से एपीजे स्कूल जो कि पब्लिक स्कूल है, इसका एक विवाद खड़ा हुआ। एपीजे स्कूल ने कई छात्रों के एडमिट कार्ड, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, अब तो शुरू हो चुके हैं, उससे पहले कई छात्रों के एडमिट कार्ड रोक लिए थे। और कारण यह बताया जा रहा था कि इन छात्रों ने किसी कारणवश अपनी फीस पे नहीं की थी। जो बढ़ी हुई फीस थी वो पे नहीं की थी, मतलब फीस के ऊपर जो इन्होंने बढ़ाया था वो फीस पे ना करने पर स्कूल ने उनके एडमिट कार्ड रोक लिए थे। इसी बात को लेकर जब इस बात का पता चला तो आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में स्कूल के बाहर धरना दिया, नौटंकी की जो हमेशा से करते हैं। और इस नौटंकी के चलते आम आदमी पार्टी काफी अपने आप को सोच रही थी, उन्हें खूब हाइप मिलेगा, खूब प्रचार मिलेगा, लेकिन अखबारों ने आम आदमी पार्टी को साइडलाइन कर दिया। क्योंकि आम आदमी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ काम था नौटंकी करना। उधर इस बात के सामने आते ही जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के जितने भी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उनके पेरेंट्स हैं। मतलब आशीष सूद ने कहा मैं उनका पेरेंट्स हूं। तो ऐसे में किसी भी इस छात्र पर किसी तरीके की कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और उन्होंने एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर को बुलाया और उन सभी बच्चों को वो एडमिट कार्ड वापस कराए। ये पूरा मामला ये था। लेकिन आज इसके विरोध में आज सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अपने ही लोगों से कैमरे से बनवा के जो भेजते वो वाला काम किया। और उसमें जम के आशीष सूद के बारे में, सरकार के बारे में और स्कूल प्रशासन के बारे में जमकर उन्होंने अपनी जो भड़ास थी वो निकाली। लेकिन आप यहां पर दो चीजें जरूर देखिएगा। सौरभ भारद्वाज की भाषा शैली देखिएगा। कोई कह सकता है कि ये व्यक्ति मंत्री के पद पर भी कभी रहा था? शायद नहीं, क्योंकि ये तो आप तय करेंगे इसकी भाषा शैली क्या थी। हम आपको सुनवाते हैं सौरभ भारद्वाज, सुनिए जरा। दिन भर जिसके खिलाफ धरना देते रहे, एपीजे स्कूल के बाहर बैठे रहे, वो एपीजे स्कूल का प्रिंसिपल और वो एपीजे स्कूल का मैनेजर छुपा मिला मंत्री के घर में। आशीष सूद के घर एपीजे स्कूल का मैनेजर और एपीजे स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ है। ये फोटो
आप ले जाइएगा, हम आपको भेज देंगे। सवाल ये उठता है, आशीष सूद का एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल से क्या रिश्ता है? रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, क्या है? एडमिट कार्ड देने का काम किसका है? स्कूल का है। एडमिट कार्ड लेके बैठे हैं मंत्री के घर पे, क्यों बैठे हैं? ये हमारा सवाल है। दूसरा फोटो भी है, और हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि हमारे दो विधायक इनसे कल मिले थे, कुलदीप जी और संजीव जी। जब हम धरने पे बाहर बैठे थे तो पुलिस के एसएचओ साहब दिनेश कुमार जी आए और उन्होंने बोला कि साहब आप 1 मिनट बात कर लीजिए, हो सकता है बातचीत से मामला सुलझ जाए। तो हमारे 3 विधायक साथी पुलिस के साथ अंदर गए, कुलदीप कुमार जी, संजीव भाई और विशेष रवि। और प्रिंसिपल ने कहा, जो कहा वो ये बता देंगे, ये प्रत्यक्ष जो है। अब सवाल ये आता है कि सुबह से शाम तक, आखिरी दिन, आज बोर्ड का एग्जाम है, सुबह सुबह शुरू हो गया, हो सकता है खत्म भी हो गया हो, रात को 9 बजे तक एपीजे स्कूल ने ब्लैकमेलिंग की, पुलिस के सामने की, कि भाई जो हमारी बढ़ी हुई फीस है वो अगर आप दोगे तो एडमिट कार्ड मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब इस बात को समझिए, ये जो स्कूल की फीस की लड़ाई होती है, लड़नी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। आप अपनी लड़ाई तो लड़ लेंगे, मगर बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि बच्चों को स्कूल में हैरेस किया जाता है। और हमने देखा डीपीएस द्वारका जैसे स्कूलों ने भी छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया, रोज उनको लाइब्रेरी में बिठाया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था बाकी बच्चों के सामने कि वो नालायक हैं जिनके माँ बाप फीस नहीं दे रहे, तुम चलो बाहर क्लास से। स्कूल के बाहर बाउंसर खड़े गए किए गए, और आशीष सूद के अंदर अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोर्ट में कहने के बावजूद अभी तक डीपीएस द्वारका के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन बच्चों को प्रताड़ित किया गया, सबके सामने किया गया, सबने देखा, अभी तक डीपीएस द्वारका के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हमने प्रश्न लगाया था, विधानसभा के अंदर जवाब आ गया, अभी तक नहीं हुई। यहां पे आशीष सूद कहते हैं मैं 18 लाख बच्चों का अभिभावक हूं। ऐसा घटिया अभिभावक होता है? ऐसा गिरा हुआ अभिभावक होता है कि आपकी 10वीं की बेटी का मैथ्स का पेपर है अगले दिन, और रात को 9 बजे तक आपकी बेटी, उसका बाप स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं कि एडमिट कार्ड भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? कौन तैयारी करेगा? आशीष सूद करेगा या रेखा गुप्ता लिख के आएगी उसके लिए मैथ्स का पेपर? और बेशर्मी देखिए आशीष सूद की, कह रहा है मैं अभिभावक हूं 18 लाख बच्चों का। अगर अभिभावक होता तो जूते मारता वहीं पे, एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल में 2 जूते मारता कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने उनका एडमिट कार्ड रोक लिया, अगले दिन एग्जाम है। और आशीष सूद क्या कर रहा है? अपने साथ कोट पहन के बिठा रखा है। ये एपीजे स्कूल का मैनेजर है, ये प्रिंसिपल है, साथ बैठे हैं आशीष सूद के। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई आशीष सूद से? अब तक हम पूछना चाहते हैं, क्या चक्कर है? जो आदमी आपकी 10वीं की बेटी को प्रताड़ित करे, उसको इमोशनली मेंटली टॉर्चर करे, हैरेसमेंट करे, उसका सीधा प्रावधान है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, सेक्शन 75 या 74 है, मैं अभी देख के बताता हूं आपको। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 75, punishment for cruelty to child. This section covers any act that causes mental or physical suffering to a child. Withholding an admit card just before exams is legally interpreted as a form of mental harassment and cruelty. Legal provision है। चूड़ियां पहन रखी है आशीष सूद ने, या घाघरा बनवा दे उसके लिए? क्या करता है वो? क्यों नहीं कराई उसने अब तक एफआईआर? और ये अखबार है, ये देश के अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने फोटो छापा आशीष सूद का
कि आशीष सूद इतने महान हैं कि आशीष सूद जी ने एडमिट कार्ड दिलवा दिया। इसमें एपीजे स्कूल का वर्जन है, इसमें आशीष सूद का वर्जन है, पेरेंट्स का वर्जन नहीं है, आम आदमी पार्टी का वर्जन नहीं है। धरने पे बैठी आम आदमी पार्टी और टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है धरने पे पेरेंट्स बैठे। इतनी बेशर्मी। ऐसे अखबार हमारी दिल्ली में छप रहे हैं जिन्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि खुल्लम खुल्ला झूठ लिख रहे हैं। आशीष सूद का वर्जन लिखा, झूठा लिखा, स्कूल का वर्जन लिखा, झूठा लिखा। अपोजिशन जो पूरे दिन वहां पे बैठी, जिनको अरेस्ट करके ले गए, उनका वर्जन नहीं लिखा। हमारी महिला पार्षदों को पुलिस शाम को ले गई और रात को 10 बजे तक थाने में रखा, यह नहीं लिखा कि कानून के खिलाफ अब महिला को रात को 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते। उनको अरेस्ट किया गया, उनको घसीटा गया। पेरेंट्स का क्या वर्जन है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं लिखा। तो ऐसे अखबार का क्या करना है? तो आज हम इस अखबार को आप लोगों के सामने यहीं पे जो है जलाएंगे, क्योंकि इसी लायक है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हालात हैं। आपने देखा होगा सौरभ भारद्वाज ने किस तरीके से, किस भाषा शैली में बात की। सचमुच ये शर्मिंदा करने वाला है। लेकिन ये दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है, क्योंकि फड़फड़ाहट ऐसी होती है, दिया बुझ रहा है तो फड़फड़ाएगा। वो कहानी आगे चल रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना इसमें यह है कि सौरभ भारद्वाज एंड कंपनी, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने आज जिस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को सरेआम जलाया है, ये बहुत निंदनीय है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि अब इनकी हालत ये ऐसी हो गई है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। कारण सिर्फ यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे तौर पर ये खबर पेरेंट्स और मंत्री के हिसाब से लिखी, और क्योंकि इसमें पेरेंट्स और मंत्री ही ज्यादा वो थे, आम आदमी पार्टी को किसी ने बुलाया नहीं था। आम आदमी पार्टी जानबूझ के इसमें नौटंकी करने के लिए कूदी थी, इसलिए चाहते थे आम आदमी पार्टी का भी वर्जन हो, आम आदमी पार्टी की फोटो छपे। तो आज सौरभ भारद्वाज इसी से नाराज दिखाई दिए। लेकिन किसी भी तरीके से सभ्य समाज के अंदर कम से कम किसी अखबार को इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर जलाए जाने की घोर निंदा की जानी चाहिए। हम भी करते हैं। सचमुच बेहद निंदनीय था ये, और आम आदमी पार्टी इसी तरीके के कार्यों के लिए जानी जाती है। आगे से मीडिया को एक बार फिर से ये सोचना होगा कि क्या ऐसे लोगों को अखबारों या चैनलों में जगह दी जानी चाहिए, वो भी तब जब वो अब सत्ता की अंतिम सांसें ले रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।